निकालने के लिए एक और तरीका है, मैंने बताया था ऐकिक नियम। ऐकिक नियम के अनुसार जो दिया हो वो लिख लेते हैं। क्या हमें दिया है कि 500 अंक में से निकालना है। 500 अंक में से जो दिया होता है वो समझ लो कितना होता है, पूरा 100% होता है। कितना होता है मैंने बताया ना, जैसे भिन्न में किसी पूरी वस्तु को क्या लिखते हैं, 1 भिन्न में, और प्रतिशत में क्या लिखते हैं, 100%। तो ये 500 अंक में से हमें ज्ञात करने 70% अंक क्या होंगे, कितने होंगे, तो क्या होंगे खुद का 100% होंगे, नहीं होंगे, बराबर कितने होंगे 100%, यही तो होंगे। अब हमें निकालना है 70%, तो 1% इधर से निकाल लो। मैंने बताया ना उसको 1 बनाओ जिसका ज्ञात करना है। तो 1% पहले निकाल लो, 70% निकाल लो, और 1 में 70 से गुणा कर देंगे, तो भाग करना पड़ेगा। देखो 100 है, इनमें 1% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ 100 से भाग किया, ये 1% बन गया। अब यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 500/100 बन जाएंगे अंक। इतने अंक 1% होंगे। अब हमें निकालना कितना है, 70% निकालना है। तो 1 में 70 से गुणा करोगे तभी 70% बनेंगे। तो इधर भी गुणा करो, जब इधर यहाँ भाग किया था तो इधर भी किया, जब इधर गुणा किए तो इधर भी गुणा हो गया। तो 500/100 गुणे 70। अब वही जो है कटिंग कर लो, ये दोनों 0 चले जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 5 गुणे 70, 7 पंचे 35, 350 अंक। कितने, 350 अंक। अगर 500 में से 70% अंक लाने हैं तो तुम्हें 350 अंक लाने होंगे। ठीक है, 500 राशि का 70% कितना हुआ, 350। ये ऐकिक नियम से हो गया, जो कि आपने अभी हाल में पढ़ा है, इससे पीछे तुरंत पढ़ा है ऐकिक नियम। यस सर। ये भी कोई कठिन नहीं है, चाहो तो इसे भी नोट कर सकते हो। जितना अच्छा सीख लो उतना ही बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि ये नियम बहुत जगह लागू होता है, हर जगह। समझ आया, ठीक है, इसे भी नोट कर लो। फिर बच्चों एक और प्रश्न मैंने लिखा, प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें कि क्या प्रश्न में कहा गया है, क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आए हैं, कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं, कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं। तो मैंने आपको बताया किसी भी राशि का सबसे पहली बात प्रतिशत निकालना। अब यहाँ प्रतिशत है ही नहीं दिया तो हम जो है पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, मैंने आपको एक और बात बताई कि जैसे कि भिन्न में पूरी वस्तु को 1 लिखा जाता है, वैसे ही यहाँ पर पूरी वस्तु को प्रतिशत में कितना लिखेंगे, हाँ प्रतिशत में कितने प्रतिशत लिखेंगे, हाँ स्वानी, हर्षित, बिल्कुल 100% लिखेंगे। तो यहाँ पर किसी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो 35। तो 35 बच्चे किसके बराबर होंगे, 100% के। किसके, 100%। और हमें निकालना है प्रतिशत ही निकालना है। ठीक है, तो अब निकालना क्या है कि 24 बच्चे में कितने प्रतिशत बनेगा, यही पता करना है कि 35 में से 24 बच्चे आए हैं तो 24 बच्चे कितना प्रतिशत बनेगा। जब 35 बच्चे बनते हैं 100%, तो फिर एक बच्चा कितने प्रतिशत बनेगा, एक बच्चे से कितना प्रतिशत बनेगा भाई। इसको 1 बनाना है तो 35 से भाग करना पड़ेगा इधर। तो जब इधर भाग करेंगे तो इधर भी करेंगे, ऐकिक नियम आपको पढ़ाया ही है। तो यहाँ पर 100/35 यही तो बनेगा। अब हमें एक बच्चे का थोड़े निकालना है, हमें तो 24 करना जरूरी होता है, क्योंकि हमें एक वस्तु का पता लग जाए, एक वस्तु, फिर हम 1 से निकाल लेते हैं अधिक बनाने गुणा। अब एक बच्चा है, इसे 24 बनाना है तो इधर 24 से गुणा कर दे। तो इसमें 1 में 24 से गुणा कर दोगे 24 आ जाएगा। 24 बच्चे बराबर हो जाएंगे। देखिए इधर गुणा किया इसमें तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। 100/35 और गुणे 24। अब इसे काट पीट के हल कर लो भाई। देखिए 5 यहाँ है, 0 से 0 यहाँ है तो यहाँ भी 5 है,
5 से काटो 5 सत्ते 35 इसको काटोगे 5 दूना 10 जीरो उतारा लोगे फिर से जीरो बार जाएगा जाएगा। अब क्या करते हैं इनका गुणा कर लेते हैं। ऊपर बचे 20 गुणे 24 बटे 1 बचे। यस सर। अब देखिए 7 से तो कुछ कट नहीं रहा है तो इसका मतलब पूरा गुणा करके सीधे भाग देंगे। अब देखिए 24 और नॉन जीरो का गुणा करेंगे, जीरो तो बाद में लगा देंगे पीछे। तो 24 दूना कितना होता है 48 और नॉन जीरो में वो जीरो था तो जीरो पीछे वैसे बैठा दो बटे 7। अब इसे भाग दे लो, इसे दशमलव बदल लो। ये प्रतिशत में भी है, प्रतिशत ऐसा भी तो होता है। यस सर। प्रतिशत का निशान लगा लो। अब नहीं तो इसे भाग देके पूरा निकाल दो कितना आएगा। 7 का पारा 48 के साथ पूरा 7 7 42 7 सते 49 ज्यादा हो जाता है तो 6 बार जाएगा 7 7 42। अब 48 में से 42 घटाओ कितने बचेंगे 6 और जीरो उतारे ले कितने हो जाएंगे 60। तो 7 का पहाड़ा 60 के साथ पढ़ेंगे 7 8 56। 7 में 63 ज्यादा हो जाता है तो 80 जाएगा 7 8 56। 4 बचे। अब 60 में से 56 जाएंगे 4 बचे। फिर दशमलव का 1 जीरो लगाया क्या हो जाएगा 40। गुड। इसका मतलब बिना देखे जो है सोचना आ गया आप लोगों को। तो 40 को 7 से भाग देंगे 7 पंचे 35। अब फिर कितने बच्चे होंगे 5। फिर 1 जीरो अगले स्टेप का बढ़ेगा कितने हो जाएंगे 50 7 7 49। तो कितना प्रतिशत आएगा 68.57। यही प्रतिशत ज्यादातर 2 स्थानों तक निकालते हैं। और अच्छा निकालना है तो 3 स्थान तक निकाल सकते हो। 3 से ज्यादा निकालना ज्यादा अच्छा नहीं है। जब कहा जाए कि 3 से ज्यादा का निकालिए तभी 3 से ज्यादा स्थान तक निकालते हैं दशमलव में, नहीं तो ज्यादातर 2 स्थान। ठीक है, तो ये 68.57% बच्चे उपस्थित है। आया समझ? यस सर। तो यहाँ ऐकिक नियम लगा है तो इसीलिए मैंने कहा था ऐकिक नियम हर जगह प्रयोग होता है, इसलिए ऐकिक नियम पर बहुत अच्छे से फोकस करें, उसे प्रयोग में लाए, अच्छे से समझे। ठीक है, ऐकिक नियम है क्या, बस एक के हिसाब से निकालना है, एक के आधार पर। तो हमने एक निकाला, एक के आधार पर ही 24 का निकाल लिया। अगर हमें ये निकालना होता कि भाई 50% में कितने बनेंगे तो इसको 1 बनाते पहले, फिर 50 से गुणा करते तभी तो 50% बनता। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अतः विद्यालय में 68.57% बच्चे उपस्थित हैं। हाँ, प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये एक और इबारती प्रश्न है जिसको मैं पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। विद्यालय में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी हेतु मतलब के लिए, हेतु का मतलब क्या होता है के लिए, मतलब प्रदर्शनी के लिए मॉडल बनाया है। इन बच्चों में 20% विद्यार्थी दिव्यांग हैं। दिव्यांग मतलब विकलांग, जो किसी न किसी चीज हो सकता है, पैर से हो, हाथ से हो, आंख से हो, किसी से भी हो सकते हैं, तो वो दिव्यांग में आते हैं। उनके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि कुल शामिल बच्चों की संख्या 15 है, यानी इस प्रदर्शनी में 15 बच्चे शामिल हुए हैं, उन्होंने अपना मॉडल बना के दिखाया है 15 बच्चों ने, तो बताओ दिव्यांग बच्चों, कितने दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया, यानी उनमें से 15 में से कितने बच्चे दिव्यांग थे। तो देखिए 20% बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं। तो भाई मान लो ये सारे बच्चे हैं, क्या है सारे बच्चे, इनकी संख्या कितनी है 15। ठीक है, अब इसमें से कुछ बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, क्या है, मान लो ये दिव्यांग बच्चे हैं, क्या है दिव्यांग, और ये हैं कितने 20%। दिव्यांग बच्चे कितने हैं 20%। तो 20% देखो 20% ये इसी में से तो है। तो अगर हमें दिव्यांग बच्चों की संख्या निकालनी है, सीधी सी बात है, हम इसका
तो 15 का 20% निकालने तो दिव्यांग बच्चों की संख्या पता लग जाएगी। लग जाएगी नहीं लगेगी? तो सीधे सीधे एक ही लाइन का ये उत्तर था। 3, 4, 5 लाइनों का, बहुत भारी है, लेकिन चित्र देख के लगता है कि तो एक ही लाइन का है नहीं है। तो ये चीज समझो कि इसमें बात क्या कहने का प्रयास किया गया, ये समझ गए, समझ लो आपका काम हो गया। इससे ही 50% प्रश्न हल हो जाते हैं। तो फिर सीधे लिखेंगे दिव्यांग बच्चों की संख्या। क्या लिखेंगे? दिव्यांग बच्चों की संख्या। क्या होगी? 15 का 20%, यही तो कहेंगे। तो 15 का 20% निकालो। 15 का 20%, तो सीधी सी बात है 15 गुणे 20 का प्रतिशत भिन्न रूप मतलब क्या होगा? भिन्न रूप इसका 20/100। गुड। और या फिर इसे आप सीधे क्या कह सकते थे भिन्न में? इसका सरलतम रूप क्या है? 1/5। चलो हम 1/5 20% की जगह सीधे रखेंगे। क्या रखेंगे? याद कराया ना मैंने? हाँ, तो आप सीधे 1/5 रखिए। 5 एकम 5 तिया 15 और ऊपर कितने बच्चे? 3 गुणा 1, 3 एकम 3 तो 3 बच्चे दिव्यांग थे। कितने बच्चे दिव्यांग थे? 3। बस हो गया उत्तर। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन और इजी हो गई। हम इसे 20/100 रखते तब भी वो बनता 1/5 ही जाके, क्योंकि देखिए 20/100, इस 0 से 1 0 इसका जाएगा और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 एकम 2 पंचे 10 बन गया 1/5। यस तो सर। हमने ये इतना गायब करके सीधे यहाँ पे रख दिया, जो कि आपको पता है ये 1/5 कैसे आया। पता है नहीं पता है? यस सर। क्योंकि जब मैंने प्रतिशत की शुरुआत की थी, प्रतिशत का परिचय कराया था, तभी इतनी सारी बातें बताई थी। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? यस सर। और आपके लिए टास्क है, इसमें एक प्रश्न रहता है, पढ़ के सुनाता हूं मैं। एक गांव की जनसंख्या 3600 है। इनमें 48% स्त्रियां हैं, 52% पुरुष हैं। स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या बताइए। तो इसमें से देखो सीधे सीधे किसका प्रतिशत निकालना है भाई? स्त्री पुरुष। स्त्री का कितना है? 48%। तो आपको 3600 का 48% निकाल लेना है। सिंपल सी बात। निकालना है नहीं निकालना है? ऐसे ही जब पुरुष पता करने हैं तो पुरुष कितने हैं? 52%। तो 3600 का 52% निकाल लेना है। और जितनी संख्या कटपिट क्या है उतने स्त्री पुरुष हो जाएंगे। हो जाएगा? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसे आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, प्रतिशत हमने पढ़ लिया और ये आपके लिए एक एडिशनल नॉलेज है जो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आप इसे सीख सकते हो। ये आपके लिए आगे काम आएगी और बहुत ही आसान है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े या कोई भी मिलने वाला जो हमसे बड़ा होता है पढ़ा लिखा, तो ये ज्यादातर ये पूछता है कि बताओ 50 का 20% का 20% क्या होगा? मतलब पहले का प्रतिशत उसका भी उतना ही प्रतिशत निकालना है या उसका कुछ और प्रतिशत भी निकलवा सकता है। तो ऐसे जैसे मैंने कहा 50, पहले का 50 के 20% का 20%। पहले तो आप इतने को हल करो और फिर उसका जो निकल गया उत्तर उसका 20% निकालना है। तो पहले देखिए इसको करेंगे तो इसका क्या बनेगा? 50 गुणे 20/100, यही बनेगा। यस सर। अब ये कोई भी संख्या है, मुझे नहीं पता क्या आएगी, कुछ तो आएगी। अब इसका ये मान लो कोई एक संख्या है, इसका भी 20% निकाल लो। यस सर। फिर से इसे गुणे 20/100 कर लो। हो गया नहीं? अब पूरा काट पीट कर लो। देखो 1 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, हो जाएगा। गुणा तो है सब। अब देखिए यहाँ बचता है 10। 5 एकम 5, 5 दूना 10 है, तो सब गुणा में ही 5 एकम 5। अंश में काटा तो हर में भी काटना, 5 दूना 10। अब देखिए ये यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ऊपर अब कितना बचा रह गया? 2 भी तो बचा है, ये 2 गुणा 1।
तो 5 के 20% का 20% क्या होगा? 2। अब जरा हम निकाल के देखते हैं। हाँ, प्रतिशत निकालते हैं। 50 का 20%, 20/100 बन जाएगा। यस तो सर। हल करते हैं। देखिए 0 से 0, इस 0 से 0, 5 दूना 10 होगा। अब इसका 20%, तो 10 का 20% फिर से निकालो, 20%। तो क्या होगा? 10 गुणे 20/100, यही तो बनेगा। तो देखो इस 0 से ये 0 जाएगा, इस 0 से ये जाएगा, 2 एकम 2। आया उत्तर वही। ये एक लाइन में ही हो जाता है। तो क्या करना है आपको? कितना भी प्रतिशत निकलवाए, सीधे उसको उतना ही प्रतिशत निकालते चले जाओ किसी एक संख्या के। जैसे मैंने कहा कि मेरा 50 था, 50 का 60% का 30% निकालना। तो क्या करेंगे? एक लाइन में सीधे 50 का 60%, 60/100, कुछ भी संख्या आएगी, फिर इसका भी आप 30/100 कर दो, हो जाएगा। अब काट पीट कर लो। इससे 0 ये गया, इस 0 से ये 0 गया, और इस वाले 0 से ये गया। अब देखो कौन कटेगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ 2, 3 भी, 6 भी कट रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब 3 ऊपर से क्या बचा रह गया? 3 गुणा 3, 3। 9। सर 3 से 3 भी अंश से अंश नहीं कटते बेटा, ठीक है। तो 3 तिया 9, यानी 50 के 60% का 30% क्या होगा? 9। समझ आया सभी को? बहुत इजी है, और आप इसे नोट कर सकते हैं अगर आप अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं। ये हमारे विद्यालय की कक्षा 5 के छात्र छात्रा हर्षित और आरती सिंह हैं। हर्षित सिंह, आरती सिंह, और ये दोनों प्रतिशत का प्रतिशत निकाल के दिखाने वाले हैं। रेडी हो? ठीक है, स्टार्ट नाउ। देखते हैं कौन जीतता है। क्या बात है, आरती ने तो कर दिया भाई। ठीक है भाई, तो कौन जीता? आरती। क्लैपिंग कर दो फिर आरती के लिए। कोई नहीं, हर्षित भी अभी रेस में है। हर्षित ने समय लिया 1 मिनट 7 सेकेंड, जबकि आरती का समय 1 मिनट के अंदर का ही था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.